हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो भाई फाइनली हम बात करेंगे शुएब के व्लॉग पर। अच्छा, शुएब के व्लॉग से पहले मैं कुछ कमेंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। कुछ के दो दो कल वीडियोस अपलोड किए, देन कुछ कमेंट्स जो हैं वो जो ऊपर नीचे कमेंट्स आए, काफ़ी लोग इस चीज़ को, काफ़ी लोग नहीं, एक आधा कमेंट जो आया है कि आपको भी कर्मा हिट करेगा। देन अभी एक रिसेंट कमेंट आया, अभी रिसेंट कमेंट आया, दम है तो अपनी शक्ल दिखाओ, ये दिखाओ। भाई इसमें दम दुम की क्या बात है? मतलब कि अगर हम एक काम कर रहे हैं, हमें जो चीज़ हर वीडियो में इसलिए कहती हूँ कि आप पुरानी वीडियो जाके नहीं सुनोगे, इसीलिए मैं नई वीडियो के अंदर ये बात करती हूँ। तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स है वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, लेकिन देखो हर नई वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक होता है, एक नई चीज़ होती है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। भाई देखो, जो टॉपिक पे, जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, उस चीज़ की इजाज़त यूट्यूब ने दी हुई है। अच्छा, मुझे एक जो है ना वो आया है कि कमेंट कर्मा हिट्स यू। अरे कर्मा हिट्स यू से मुझे याद आया है, अभी जो ये जो पूरी जो डकी की और उसकी जो जर्नी चली है, डकी और शाहिद इदरीस की, शाम इदरीस की जो पूरी जो है वो जर्नी चली है, उसमें शाम इदरीस ने भी वीडियो बनाकर जो है वो बोला है कि कर्मा हिट्स यू, यानी जो तुमने किया था वो तुम्हें मिला है और अल्लाह नहीं भूलता, ये सारी चीज़ें उसने काफ़ी कुछ इंग्लिश में बोला है। अच्छा, इस इंग्लिश का मतलब निकालो ना तो वो सारा मतलब, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो है ना वो काफ़ी चीज़ें ढक जाती हैं, पता है, इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें ढक जाती हैं और उर्दू में जो है ना वो खुले आम जो है ना आप बात करते हो ना, तो इसलिए आप पकड़ा जाते हो। अगर मैं यही बातें भी इंग्लिश में करना शुरू कर दूँ ना, लोग बोलेंगे हाँ आप बहुत पॉइंट की पॉइंट बात करती है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात होती है और उर्दू के अंदर आप पूरी पंचायत करते हो, बैठ के सुकून नाल बैठ के पंचायत करते हो, और फिर उसके बाद फिर आपको बोलते हैं यार कितना बोलती है, फजूल टॉपिक पे बात नहीं करती हो, आप इधर उधर कुचक जाते हो। भाई टॉपिक पे बात नहीं हो सकती ना। अब मैं स्क्रिप्ट तो लिख के बैठी नहीं हूँ कि स्क्रिप्ट पे ही चलूंगी, बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हैं। तो डकी को हम सबको पता है कि डकी की जो वाइफ की वीडियोस बनाई गई हैं, उसके बाद से जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रह रहा है और चल रहा है वो, और डकी को काफ़ी लोग जानते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे जो है बताने की ज़रूरत है। तो भाई शाहिद इदरीस ने उसको कहा कर्मा हिट्स यू, ये वो, तो कर्मा हिट्स यू। भाई देखो, मुझे बताओ एआई से कौन आजकल महफूज है? कोई भी महफूज नहीं है। अगर ठीक है, मैं इस टाइम पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जो डकी ने किया था वो भी ठीक था और जो शाम कह रहा है वो भी ठीक है। शाम भी गलत है अपनी जगह पर, डकी भी गलत है। उस टाइम पर सबने सबने जो है ना फ़ायदा उठाया था उस चीज़ का। डकी ने रोस्ट ज़रूर किया था, उसका काम था उस टाइम पर रोस्टिंग करना। अगर उसको उसके काम पे रख के कहा जाए तो वो गलत नहीं था, लेकिन जो उसने लैंग्वेज यूज़ करी थी, जो उसने चीज़ें यूज़ करी थी, ऑब्वियसली जो चीज़ें उसने कही थी, क्योंकि वो पहले रोस्ट करता था, जो अपनी वाइफ को दिखाते थे, जो अपनी वाइफ को दिखा के पैसा कमा, उनको रोस्ट करता था। आज वो भी उसी काम वही काम कर रहा है ना। तो ठीक है ना, वो मसला सारा ये है कि आप जिस चीज़ को ट्रोल कर रहे हो, आप जिस चीज़ पर बात कर रहे हो और वही काम आपने शुरू कर देना है, तो ऑब्वियसली आपने ट्रोल होना ही होना है, ठीक है ना। आपको तो फिर जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो आपको यही बोला जाएगा कर्मा हिट्स यू, कर्मा हिट्स यू। हालांकि ये नॉर्मल होता है, और अगर कोई और बंदा होता है इसकी जगह पर, अभी जो रिसेंट एक और कंट्रोवर्सी चली थी, जिनकी जो है वीडियोस वगैरह लीक हो गई थी, तो उनको सिंपैथी मिली, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो है ऐसे कुछ बयान दिए नहीं थे। डकी ने ऐसे बयान दिए, इसीलिए उसको सिंपैथी की जगह पे उसको पढ़िए, काफ़ी लोगों ने जो है वो सिंपैथी भी दी है, जो उसके फैंस हैं उन्होंने दी है। लेकिन जो है जैसे ये शाम वाला जो पूरा सीन हुआ, जो सिनेरियो बना, तो शाम ने आके पूरी वीडियो बनाई, सारी चीज़ें करी, लेकिन देखो दोनों अपनी जगह पे गलत है। मुझे दोनों में से कोई सही नहीं लगता भाई। उसने भी वो कुछ कहा जो उसने बाद में खुद पे अमल नहीं करा, यानी वो दूसरों की बीवियों को ट्रोल कर रहा था कि बीवी दिखा के पैसा कमा रहे, ये कमा रहे, वो कमा रहे, तो खुद भी यही कर रहे हैं। हाँ, ये कि शाम के जो है बहुत सारे मसले रहे हैं, शाम के बहुत सारे लोगों के साथ, जैद के साथ रहे हैं और भी शामिर के साथ रहे हैं, बाकी सारे काफ़ी लोगों के साथ मसले रहे हैं। तो भाई देखो, बंदा प्रॉब्लमेटिक है तभी उसके इतने सारे मसले रहे हैं। तो प्रॉब्लमेटिक जो बंदा होता है ना, क्योंकि उसकी मैंने काफ़ी जो वीडियोज़ वगैरह देखी, जितना उसको वॉच किया है ना, कि वो अपना काम निकालता है, उसके बाद वो उन बंदों को निकाल के बाहर कर देता है। तो ये सारा सीन जो है वो शाम के साथ रहा है। तो ये सारे सीन है। देखो बंदा उस वक्त जो डकी ने कहा था, आज डकी भी अपनी बात पर अमल नहीं करा, वो भी बीवी दिखाकर, फैमिली दिखाकर व्यूज ले रहा है। तो एट द एंड उसने भले अपना नाम जरूर बनाया रोस्टिंग में, लेकिन उसके बाद एट द एंड उसका करियर भी व्लॉग ही रहा है। तो ये देखो, ये यूट्यूब का एक ट्रेंड बन गया है कि यूट्यूब पे करियर कोई भी किसी भी नाम से बनाएगा, एट द एंड वो व्लॉग पर आता है, क्योंकि व्लॉग पे पैसा बहुत है और पैसा देने वाले हम ही हैं। अगेन हम यही, मैं हमेशा ये बोलते कि हम ही है भाई, हम ही देते हैं व्लॉग पे पैसा। अच्छा चलो, एंड करते हैं यहाँ पे टॉपिक को। थोड़ा सा डकी का टॉपिक ऐड किया था, होप्स आपको बुरा ना लगा हो, अगर लगा हो तो यार सॉरी, उसके लिए मैं पहले ही कह देती हूँ। चलो जी, आते हैं हम शुएब के टॉपिक पे। शुएब का जो है कल ब्लॉग आया है, विला में जो है वो भूत है, इस कलर तरीके का एक टॉपिक आया। अच्छा, मुझे ये चीज़ याद आई है इनके इस व्लॉग में देखने के बाद, ये पता चला कि भाई इन सबको पता चल गया है कि महर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो चल रही है, हाई टॉपिक चल रही है। तो इस व्लॉग में किसने देखा है कि अननेसेसरी तरीके से जो है वो महर को प्यार किया गया है? दीपिका। भाई देखो दीपिका की मोहब्बत चेक करो, जो मोहब्बत पहले रिजा पे लुटती थी, सभा पे लुटती थी, अब वो मोहब्बत महर पे शिफ्ट हो गई है। तो
ऐसा कंटेंट पता नहीं क्यों इस बार मुझे वो फैमिली वाली इनकी वाइब्स ही नहीं आ रही है यार, सीरियसली मुझे वाइब्स नहीं आ रही है। पता नहीं, शायद मैं ज्यादा रिव्यूअर बन गई हूँ इसलिए मुझे वाइब्स नहीं आ रही है। और काफी कमेंट भी नीचे रीड किए हैं जो कि मेरे साथ काफी मैच होता है कि यार इस बार फैमिली वाइब्स नहीं है, इस बार जबरदस्ती का लग रही हैं चीजें, इस दफा बनावटी वाली चीजें लग रही हैं। जब ये पहले दिन का जब आया ना तो मुझे लगा यार इस बार इनका ब्लॉग वही आएंगे, वही मस्ती वाले ब्लॉग्स आएंगे। मस्तियां जरूर हैं बट वो आर्टिफिशियली जो कर रहे हैं ना वो ये सब कुछ दिख रहा है। पहले आर्टिफिशियली नहीं दिखता था, पहले इनमें एक बॉन्ड दिखता था, अब जेलेसी वाले फैक्टर्स इनमें नजर आने शुरू हो गए। वो उसके लिए जलता है, वो अपने बच्चों के लिए जलती है। एक जो है ना सब में खिंचाव दिखना शुरू हो गया है, बच्चों में अलग किस्म का खिंचाव दिखना शुरू हो गया है। रिजा का एक अलग बिहेवियर दिखता है। महर इस टाइम पर बहुत इनोसेंट है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है। सबसे ज्यादा इनोसेंट जो है इस टाइम पर महर ही है, ठीक है ना। बाकी सब में एक अलग अलग फैक्टर, जो नाजा खाला बेटी खाला पहले जो है वो सबके लिए एक बराबर था, लेकिन अब वो अपने अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, सबको अपने अपने बच्चों की पड़ी है। तो वो चीज़ें जो है ना मुझे अजीब सी लग रही है। देखो ऐसा नहीं है, अपने बच्चों के लिए सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप एक फैमिली ट्रिप पर हो, जब आपके साथ एक ऐसी बच्ची इंक्लूड है जिसको आपने बड़े उससे बताया कि हम उसकी माँ है, हम उसकी माँ है, और बेटी खाला को बताया कि वो उसकी माँ है, वो उसकी माँ है, तो अब थोड़ा सा मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। मुझे बहुत कुछ अजीब लगा है और बहुत कुछ हुआ भी, दिखा भी है अजीब मुझे। कमेंट्स के अंदर भी काफ़ी कुछ बातें मैंने पुराने व्लॉग्स में भी कही हैं कि कुछ चीज़ें अजीब हैं, लेकिन भाई जिस तरीके से महर को व्लॉग के लिए यूज़ किया जा रहा है, अब इनको समझ में आ गया व्यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है कि महर जो है वो अब इनका मेन कंटेंट अब महर पर होगा। अब ये महर को देखना शॉपिंग वगैरह भी करवाने के लिए लेके जाएंगे, जो कि नज़र आएंगी, क्योंकि भाई देखो दिखाना तो कंटेंट ही है ना, बनाना तो मेन कंटेंट ही के लिए गए। क्योंकि एक चीज़ मैंने ये नोट करी भाई, इनमें से कोई भी इंसान जो है वो जॉब पे जाने वाला बंदा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी 9 to 5 वाला बंदा नहीं है, सब अपने अपने घर में ही होते हैं, 2400 घंटे ही घर में होते हैं, और सब एक ही घर में होते हैं। सिर्फ आप पापा को, दीपिका को और शुएब को हटा दो, बाकी सब एक घर में होते हैं। सब नीचे वाले 2 BHK में पड़े होते हैं। तो इनके लिए फैमिली ट्रिप क्या है, मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं माउंटेन्स है, ये है वो है। मैंने कहा माउंटेन्स वगैरह नहीं है मना, मैं इस चीज़ का नहीं हूँ। अभी भी नीचे मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपको नहीं पता, मैंने ये चीज़ नहीं करी कि ये अलग चीज़ नहीं है, ये अलग चीज़ है। लेकिन इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, एक घर से ये दूसरे घर में आ गए, उधर वो छोटा डरबा था, इधर ये बड़े डरबे में आके बैठ गए। फिर स्विमिंग पूल, इसके अलावा और उनके पास क्या था, क्या एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने की है, नहीं किस किस्म की एक्टिविटीज़ की, कुछ नहीं है। मैंने उस जो मेरी जो था मेरा उस वीडियो का मकसद ये था, मैंने कहा यार कि इनको किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए था जहाँ वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे, जहाँ उनको जो है वो हरियाली दिखे, पहाड़ दिखें, बच्चे को अलग अलग चीज़ें, नेचुरल वाइब्स मिले, नेचुरल वाइब्स, ठीक है ना, जो कि मिसिंग है इनके घर में से, इनकी चीज़ों में से। अभी भी इन्होंने एक डरबे से निकल के दूसरे डरबे में ही शिफ्ट मारा है, ठीक है ना। उसके अलावा कोई इन्होंने नेचुरल वाइब्स नहीं दिए, बच्चे को जो है किसी किस्म का नेचुरल चीज़ों से नहीं अट्रैक्ट करवाया। देखो जब बच्चा इतना छोटा भी होता है ना तो वो अट्रैक्ट करता है। अब जब मैं लेके गई थी तो वो बच्ची ने घास मेरी ली है, उस पर वो चली है, उस पर वो चीज़ों को नया नया उसने ऑब्जर्वेशन की है कि यार ये क्या है। लेकिन वो बहुत छोटी थी, बहुत 8 9 जितने टाइम का रूहान है ना उतने टाइम की मेरी भी बेटी थी जब हम लोग गए थे। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। देखो हमें पता है कि बच्चे के साथ ट्रैवल बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भाई एक तो मैं इनका सामान देखकर हिल गई हूँ कि यार ये लोग वाकई पूरा घर बांध के चलते हैं। मतलब ठीक है सामान होता है, आई थिंक सो का सामान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इतना सामान, बट किसको किसको उनका सामान। पीछे इन्होंने जब अभी व्लॉग दिखाया था उसके पीछे जब शुरू में जब व्लॉग स्टार्ट होता है तो वो दीपिका के पीछे सामान का भंडार तो देखो, मतलब कि इतना ज़्यादा फैलावा, इतनी सारी चीज़ें जो है वो अजीब ही किस्म का कुक कर रही थी। ठीक है आपका होता है, आप एक जगह पर आए हो, बच्चे के साथ आए हो, सामान होता है ज़्यादा ही होता है नॉर्मली बच्चे के साथ सामान। जहाँ आप अपना एक पैकेट लेके निकल सकते हो ना, एक बैग, वहाँ आपको बच्चों के साथ 3 बैग्स लगते हैं, ठीक है ना। बच्चों का सामान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो उस वक्त होता है जब आपको सर्दी वगैरह का सीन हो। यहाँ पर वो बेचारा पहनता ही रॉम्पर्स ही, मेरे को समझ में नहीं थे रॉम्पर वाले सीन, रॉम्पर्स के अलावा और कुछ नहीं है वो बच्चे के पास। अब वो बड़ा हो गया माशाल्लाह, वो रॉम्पर्स के अंदर काफ़ी अनकंफर्टेबल भी मुझे लगता है कि यार वो रॉम्पर्स में चीज़ें खिंचती हैं बच्चों की। वो कंफर्टेबली जो ना वो हाथ इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि रॉम्पर्स के अंदर जो चीज़ें जो बच्चा जो ना वो कर सकता है, जो कि इजीली ट्राउज़र टी शर्ट्स हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि हाँ सर्दी की वजह से एसी चलता है इसलिए मैं भी, तो भाई एसी चलता है तो मोटे कपड़े भी तो आते हैं ना जो पहना सकते हैं। जो बच्चा, मैंने उस बच्चे को कभी भी रॉम्पर के बगैर देखा ही नहीं है। उसका रॉम्पर भी इवन ऐसा होता है सर्दी की वजह से, ठीक है खुला हुआ अंदर से, कभी कभार तो ये होता है बटन उसके खुले हुए होते हैं, उसका कभी पैम्पर शो हो रहा होता है, कभी ये सारी चीज़ें, तो मतलब कि वो तो उसको हवा तो लग रही है ना उस चीज़ों में। तो अजीब ही ये समझ में आया सीन, रॉम्पर्स वाला सीन, क्यों रॉम्पर्स ही रॉम्पर्स है ये समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ रॉम्पर्स होते हैं, मतलब कि और कुछ भी कपड़ों में मैंने कभी उस बच्चे को कभी पैंट टी शर्ट में नहीं देखा, ये ट्राउजर टी शर्ट में नहीं देखा, कहीं भी बाहर आना जाना रॉम्पर, बस रॉम्पर उठा के पहना दिया जी। नहीं थोड़ा सा अजीब ही लगता है मुझे तो ये देख कर ही। यार कमेंट करके बताना कि आप में से कौन अपने बच्चे को 11 मंथ तक सिर्फ रॉम्पर्स में ही रखा था। कमेंट करके ज़रूर बताना।
अच्छा, मेहर के उस पे जो ना वो काफ़ी कमेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ठीक है उन्होंने कंटेंट के लिए यूज़ किया, एज अ कंटेंट यूज़ किया, कुछ भी यूज़ किया, बट मेहर को एक अट्रैक्शन मिल रही है, वो एक अच्छी मेमोरीज लेके जाएगी यहाँ से। जो चीज़ें उसके मिसिंग हैं, जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में मिसिंग है, वो उसको भले कंटेंट के लिए, लेकिन वो मोहब्बत मिल रही है, वो चीज़ें मिल रही है, वो काफ़ी अच्छी यादें यहाँ से समेट के जाएगी। सीरियसली वो काफ़ी अच्छा, जिस तरीके से उसके साथ हुआ उसके बाद से वो एक अच्छी यादें जो है वो समेट रही है इधर से। अच्छा ओ भाई, सबा का ब्लॉग जो है वो गायब था, तो काफी लोगों के कमेंट्स थे। अच्छा, रेडिट पे बड़ा शोर था कि शायद सबा जो है वो दुख में है, ये है वो, बट लेकिन कमेंट सबको पता है, ब्लॉग तो आ चुका है सबा का, उस पर जो है वो थोड़ा बहुत हमने कर भी दिया है। लेकिन भाई उसके सिर्फ उसने मुझे मुझे लग रहा था कि शायद जो जितना इसको मिला है ट्रोल, जितना उसको जो है वो सब्सक्राइबर्स ने उसको जाके ब्लॉक किया है, उस वीडियो पर रिपोर्ट की है, उसके चैनल्स को रिपोर्ट किया, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो इस वीडियो को टेक डाउन कर देगी या वो वीडियो को हटा देगी, टाइटल वगैरह कुछ, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद जो है ना अपना थंबनेल वगैरह अक्सर हटा देती है। तो मुझे लगा था शायद वो टाइटल और थंबनेल में थोड़ी सी कर देगी कि यार ठीक है, लेकिन भाई नहीं, सिर्फ जो ना वो जो इसके हेट कमेंट्स आए थे ना उसको डिलीट किया ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ भी नहीं किया। बहुत सही जा रही है भाई, सही जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं गिव अवे के ऊपर। ये जो गिव अवे वाली जो सीरीज चल रही है, सब एक एक दो दो गिव अवे करके गायब हो जाते हैं, तो ये क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। देखो भाई, गिव अवे ठीक है कि अपनी ऑडियंस को थोड़ा बहुत लौटा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन गिव अवे देखो भाई, सीधा सीधा बेनिफिट इन्हीं का ही है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रीच बहुत डाउन थी। अब इंस्टाग्राम पर उनको हद से ज़्यादा, दीपिका खास करके अगर कोई पोस्ट अपलोड करते हैं ना, तो दीपिका की तो पोस्ट के नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ 90% हेट कमेंट्स मिलेंगे, 90% हेट कमेंट्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। तो 90% हेट कमेंट्स मिलने हैं, 90% जो है वो लोग उनको सिर्फ बुराइयां करेंगे। देन दीपिका का तो ये वाइट वॉश वाला सीन है, क्योंकि दीपिका ने इंस्टा पे किया। अच्छा, रिसेंट मैंने सुना है कि जब वो इंस्टा पे लाइव आई है तो उसको काफ़ी ऐसे सवाल आते हैं, जिसके बाद से वो लाइव छोड़ के चली गई है। तो क्या ऐसा सीन है? क्योंकि मैंने वो सीन देखा नहीं और मुझे वो चीज़ मिल भी नहीं रही, क्योंकि इंस्टा का लाइव जो है वो सेफ नहीं होता है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो मुझे बताना कि क्या ये सीन था, किस किस ने उस लाइव को देखा है, किसी ने कमेंट्स वगैरह रीड किए हैं। मैंने सुना है कि वहाँ कमेंट्स ऐसे हुए हैं, वहाँ उसके बारे में, उसकी बच्ची के बारे में बहुत पूछा गया है, तो जिसकी बात से उसने वो लाइव छोड़ दिया और वो चली गई। तो ये एक मैंने रेडिट पे पोस्ट पड़ी हुई, तो मैंने कहा यार मैं देखूँ, मैं लोगों से ही पूछूंगी जो उनको देखते होंगे कि क्या आप लोगों ने इंस्टा का लाइव देखा था। मैंने नहीं देखा है वो इंस्टा का लाइव, मुझसे मिस हो गया था, तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पर। तो ये गिव अवे वाला सीन जो है वो दीपिका ने अपनी जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर कौन जिसको गिव अवे चाहिए होगा, जिसको ये सूट चाहिए हो। मेरे को तो एक तो सूट भी मुझे अजीब ही थर्ड क्लास किस्म के लगे, मगर सीरियसली यार आप इतना अच्छा कमाते हो, तो क्या आप अपनी ऑडियंस को एक अच्छी चीज़ें भी जो है वो नहीं गिव अवे कर सकते? मतलब ये ऐसे थर्ड क्लास किस्म के सूट जो कि शक्ल से ही थर्ड क्लास लग रहे हैं, सीधी सिंपल सी बात है। मैं सीधा सिंपल, मुझे ही समझ में नहीं आता। देखो, मैं ये नहीं बोल, मैं भी ऐसा मुस्लिम, मैं भी शलवार कमीज पहन रही होती हूँ, मैं भी कहीं भी आना जाना होता है शलवार कमीज मैक्सी नहीं में होते, हम भी कोई बिकनी और उसमें नहीं होते, वन पीस सूट में नहीं होते, हम भी इसी सूट में। लेकिन इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, मतलब हम तो इंडिया के कपड़ों के लिए पागल हैं भाई, क्या हमें इंडिया के कपड़े मिलने चाहिए। मैं उस दिन भी जो ना मेरे रिलेटिव से बात करी थी, मैंने कहा यार इंडिया में इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन जब मैंने ये व्लॉगर को देखा है, दीपिका और उनको, ये मतलब झूला झाप कपड़े क्यों पहनते हैं? मतलब कि क्यों, मतलब कि अगर आप एक इस्लाम को फॉलो करते हुए दिख रहे हो और इस्लामिक मुताबिक आप शलवार कमीज पहनते हुए दिख रहे हो, तो क्या शलवार कमीज में ये इस किस्म के जो है झोला छाप दिखते हैं? यार इतने प्यारे प्यारे स्टाइल्स होते हैं, ये जिस तरीके के कपड़े पहन रही है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता ये क्या करे। और काफी लोग कहते हैं हाँ इसने कन्वर्ट कर लिया ना इसलिए ऐसा झूला। भाई कन्वर्टेड में भी हमारे पास भी इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन होती है शलवार कमीज में, इंतहा से ज्यादा अच्छी डिजाइन, मैक्सी में इतना, मतलब कि यार इतनी जबरदस्त डिजाइन होती है कि आपको एक से बढ़कर एक का इश्क हो जाएगा। आप वेस्टर्न को साइड में रखोगे, आप ये पहनोगे, तो मतलब कि यार इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन होती है, और इंडिया में भी होती है। इंडिया के कपड़े तो कितने ज्यादा, हम तो इतने ज्यादा पागल हैं इंडिया के कपड़ों के लिए। इंडिया के चुंदरी के डिजाइन, इंडिया के डिजाइन, हमें मतलब कि एक अलग लेवल का इंडिया के कपड़ों का क्रेज होता है, और ये क्रेज दिखता भी है, ठीक है ना। तो वहां पर भी यही है, लेकिन भाई ना बाबा ना, मेरी तो समझ से बाहर ही है क्यों ऐसे कपड़े। और जो भी इसने गिव अवे के लिए भी निकाले, मतलब और उसके बाद भी लोग उस थर्ड क्लास कपड़े के लिए भी पागल होंगे, और उनको जो ना वो कहते ना कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख दोगे। यार वो सूट तो देखो थर्ड क्लास है, मतलब कि तुम अपनी चीज अपने जेब से भी खर्च नहीं कर रहे हो अपने सब्सक्राइबर्स पर, जो चीज मुझे बुरी लगी है सीरियसली। ठीक है, गिव अवे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उस चीज का डिनाई नहीं है, मगर तुम अपनी जेब से भी खर्चा नहीं कर रहे हो। तुम अपनी लाई हुई चीजें, चलो ठीक है तुम जेब से खर्चा नहीं करो, मगर गिव अवे पीआर पैकेजेस में भी अच्छी अच्छी चीजें जो है तुम लोग को मिलती हैं,
तो वो गिव अवे कर दो, नहीं वो गिव अवे नहीं करना, ये सड़ी हुई चीज़ें जो मुझे तो अजीब ही चीज़ें लगी है। देखो शुएब ने जो किया वो अच्छा था, एक गिव अवे किया इसके बाद शुएब गायब हो गया, लेकिन वो अच्छा था, चलो ठीक है, वो फ़ोन गिव अवे किया वो समझ में आ रहा था। लेकिन ये जो झोला छाप कपड़े, जो दीपिका जो झोला छाप कपड़े, मतलब दीपिका का तो दिल ही नहीं चल रहा, पहले वो ज्वेलरी निकाली थी, ज्वेलरी पे उसको ट्रोल किया, तो फिर इसने अभी झोला छाप कपड़े निकाल दिए। तो वो मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों, मतलब अपने ही सब्सक्राइबर्स जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, आपको उनको ही कुछ हज़ारों रुपए लौटाने में आपको इतना ज़्यादा मुश्किल आ रही है, मुझे अजीब सा लगता है सीरियसली, जिनकी वजह से आप कमा रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है ये। तो बहरहाल अब काफ़ी लोगों को नहीं लगा, काफ़ी लोग जेलस हुई हो। अच्छा, मुझे एक जेलसी का भी कमेंट आया, ओ भाई मैं जेलस बिल्कुल भी नहीं हूँ, सीरियसली मैं जेलस नहीं हूँ। मैंने जेलसी वाला फैक्टर होता ना, तो यहाँ पर मैंने इनकी धज्जियाँ उड़ा देनी थी, मतलब कि देखो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और मेरी तो बाउंड्रीज है, इंडिया पाकिस्तान वाली बाउंड्रीज हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो उड़ा देनी थी धज्जियाँ, ठीक है ना, मुझे तो उठा भी नहीं सकते पाकिस्तान से इंटरनेशनली भाई, बीच में करवाओगे, कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। यानी आपको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं पाकिस्तान को, अगर मैं किसी और को ट्रोल कर रही होती, पाकिस्तान में रहते हुए, या मैं डकी को कर रही होती, या मैं जो है वो उनके बाद, तो मैं सोचती भी, मैं डरती भी एक टाइम पर कि यार देखो मुझे जो है ना वो नोटिफिकेशन आ सकता है, मेरे घर पे पुलिस आ सकती है, क्योंकि एक ही मुल्क वाला सीन है ना। लेकिन वहां पर तो मुल्क ही अलग अलग है, वहां पे तो सीन ही नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा रिपोर्ट करवा के बंद करवा दिया जाएगा, बाकी मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना ना। तो बात यह है कि मुझे जेलसी नहीं है, मैं कोई यहाँ पर आकर अपनी भड़ास नहीं निकालूं, जस्ट मेरा रिव्यू होता है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है, क्रिटिसाइज भी होता है, दैन जो चीज़ें अच्छी लगती है मैं उस पर भी बात करती हूँ। तो मेरा तो दोनों वे में रिव्यू होता है, मुझे कभी कभी पॉइंट्स ठीक भी लग रहे होते हैं, और मैं हर पॉइंट पे बैठ के मैं पूरा का पूरा इनका व्लॉग नहीं उठाती हूँ, पूरे पूरे व्लॉग का उनका पोस्टमार्टम नहीं करती हूँ। और बट रही बात दीपिका शोएब पे, तो देखो वो मेरी ऑडियंस कनेक्टेड है। अब जिस चीज़ से मेरी ऑडियंस कनेक्ट होगी तो ऑब्वियसली मैंने वर्क उसी पे ही करना है, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अब मैं एक व्लॉग बना रही हूँ, ये 22-23 मिनट का व्लॉग बनता है, ज़रूरी नहीं है कि 22-23 मिनट में बन जाए, कभी कभी बहुत कुछ भी हो जाता है जो आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है पॉडकास्ट बनाने में भी, नहीं बन पा रही होती है, कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ गलती हो जाती है। तो मैं अब 1-1.5 घंटा 2 घंटे अगर अपनी पॉडकास्ट को देख रही हूँ, उससे पहले मुझे व्लॉग देखना है, मुझे चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, मुझे सारी चीज़ें, ठीक है ना, पॉडकास्ट भी बना रही हूँ तो मुझे उसके लिए टाइम तो देना है। अब मैं वो टाइम दे रही हूँ, ठीक है। अब उस टाइम के बदले में अगर मुझे, मैं यहाँ पर दीपिका और शेप पर टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पर व्यूज़ मिल रहे हैं 3-3.5 हज़ार, और अगर मैं किसी और के उस पर व्यूज़ के टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मुझे मिल रहे हैं 200 व्यूज़, 20 व्यूज़, तो मुझे बताओ मैं पागल तो नहीं हूँ ना कि मैं जाकर जो है उस पर टाइम स्पेंड करूँगी, मैं तो फिर उसी पर टाइम स्पेंड करूँगी जो भी ऑडियंस मेरी कनेक्ट है जिससे। तो फिर अब मैंने दूसरा चैनल बनाया भाई, जो ऑडियंस कनेक्ट होगी वो मेरी उस चैनल पर चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब मैं अपने एक चैनल को ख़राब तो नहीं कर सकती ना, जो मेरा ऑलरेडी चल रहा है अच्छे से। तो फिर बहरहाल ये अजीब सा है कि यार आप इन्हीं पे वीडियोस बनाती हो, आपके चैनल पे तो यही भरा पड़ा है, तो भाई मेरी ऑडियंस कनेक्टेड है उससे, इसीलिए, वरना मुझे भी तो शौक नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं को लूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मेरी दिन की एक ही पॉडकास्ट आती है, क्योंकि मैं हर बात पे ट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मैं हर बात को उठा के सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकती हूँ, इसीलिए मेरी पॉडकास्ट भी एक आती है। आप देख लो, जो उनकी हर बात पे सवाल उठाते हैं वो दिन की 3 3 पॉडकास्टें भी अपलोड करते हैं। फिर जब होते हैं पॉइंट्स तो ऑब्वियसली बनती है, लेकिन जब नहीं होते तो नॉर्मली एक ही पॉडकास्ट बना रही होती है, उस पर सब कुछ कवर हो जाता है, 20-22 मिनट की पॉडकास्ट होती है, कवर हो जाता है वो। तो देन ये सारी चीज़ें हैं, होप सो कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। फिर भी कमेंट्स में आएंगे क्वेश्चंस, बट अगर नहीं हो तो एक हार्ट भी बना के दे दिया करो यार, जो सिर्फ जो लाइक करता है ना वो एक दिल भी बनाओ, क्योंकि लाइक उसी वक्त कर रहे हो जब आपको पसंद आएगी, तो जो लाइक कर रहा है वो एक हार्ट भी बना दो। चलो जी, फिलहाल के लिए यही तक था। होप्स हो कि आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, और थोड़े बहुत अपने पॉइंट्स होते हैं यार, अपनी बातें भी बंदा शेयर करता है, आप भी अपनी कुछ जो है वो शेयर कर दिया करो। मैं नेक्स्ट जो है वो पॉडकास्ट में उन कमेंट्स को लेकर जरूर शेयर करूंगी। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।